हरे कृष्णा। आज हम सुनेंगे गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। त्रेता युग में अयोध्या नरेश राजा सगर ने एक महान अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ का एक नियम होता है, इसमें एक विशेष घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा जिस किसी राज्य में भी जाता है वहाँ के राजा को अधीनता स्वीकार करनी होती है। इंद्रदेव को ये यज्ञ खतरे की तरह लगा, क्योंकि यदि ये यज्ञ सफल हो जाता तो राजा सगर, जो कि इतने प्रतापी थे कि स्वर्गलोक की सत्ता को भी चुनौती दे सकते थे, इसीलिए इंद्रदेव ने छल पूर्वक यज्ञ के घोड़े को चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम के पास छुपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने पूरे संसार में घोड़े को ढूंढा और अंत में वो घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने ध्यान भंग होते ही श्राप दे दिया। सभी 60,000 पुत्र वहीं के वहीं भस्म हो जाते हैं। राजा सगर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने अत्यंत ही दुखी होते हुए अपने पौत्र आयुष्मान को कपिल मुनि के आश्रम में भेजा। आयुष्मान की प्रार्थना करने पर मुनि ने उन्हें बताया, जब तक देवी गंगा स्वर्ग से आकर उनकी राख को पृथ्वी पर नहीं छूती तब तक उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलेगा। राजा सगर के कई वंशजों के प्रयास के बाद भी गंगा को पृथ्वी पर नहीं लाया जा सका। अंततः राजा भगीरथ ने महान तपस्या की। वर्षों तक उन्होंने तप करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी पर भेज सकता हूँ, लेकिन उसकी तीव्र धारा को रोक पाने का सामर्थ्य केवल भगवान शिव में है। यदि वे सहमत हों तभी गंगा पृथ्वी पर आ सकती हैं। अब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का वचन दिया। जब माँ गंगा ब्रह्मलोक से पृथ्वी की ओर अवतरित हुई तो उनकी प्रचंड धारा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में समाहित किया और धीरे धीरे एक धारा के रूप में पृथ्वी पर छोड़ा। अब गंगा भगीरथ के पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुंची जहां राजा सगर के पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा का पवित्र जल उनकी अस्थियों पर पड़ा, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के दिन को ही गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। ये दिन केवल एक उत्सव ही नहीं बल्कि मोक्ष, शुद्धि और तपस्या के फल का प्रतीक है। प्रिय श्रोताओं, ये थी गंगा दशहरा की पौराणिक कथा। यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय माँ गंगा ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा।